भारत के गुजरात में स्थित द्वारका धाम भगवान श्री कृष्ण की नगरी न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि एक भयानक रहस्य का भी। यहाँ अरब सागर की लहरों के नीचे डूबी प्राचीन द्वारका के अवशेष मिले हैं, जिनमें भूतिया जहाज की कहानी सबसे डरावनी है। ये कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि 9000 साल पुराना एक विशाल लकड़ी का जहाज है जो समुद्र तल पर पड़ा है। स्थानीय लोग इसे भूतिया जहाज कहते हैं क्योंकि गोताखोरों ने यहाँ अजीब घटनाएं महसूस की हैं, जैसे अदृश्य हाथों का स्पर्श, रहस्यमयी ध्वनियां और अचानक पानी का उफान। आइए इसकी डरावनी कहानी जानते हैं। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अरब सागर के किनारे कुशस्थली नामक स्थान पर द्वारिका नगरी बसाई। ये 84 वर्ग किलोमीटर में फैली सोने चांदी की नगरी थी, जहां 7 परकोटे और अनगिनत द्वार थे। लेकिन महाभारत युद्ध के 36 साल बाद कृष्ण के देहांत पर यादवों के आपसी कलह से नगरी का विनाश हुआ। समुद्र देवता वरुण ने श्राप दिया और पूरी द्वारिका लहरों में समा गई। पुराणों में कहा गया है कि यह डूबना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि दिव्य लीला थी। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। 1963 में डेक्कन कॉलेज पुणे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने समुद्र में खुदाई शुरू की। 1980 के दशक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO ने गोताखोर भेजे और 300 फीट गहराई में अवशेष मिले। पत्थर की दीवारें, मंदिर के खंभे, सीढ़ियां और एक विशाल जहाज का कंकाल। ये भूतिया जहाज कोई साधारण नाव नहीं। 1983 में NIO के वैज्ञानिक डॉक्टर SR राजगुरु के नेतृत्व में खोजा गया ये जहाज 2000 ईसा पूर्व लगभग 4000 साल पुराना का माना जाता है, लेकिन कार्बन डेटिंग से कुछ अवशेष 9000 साल पुराने निकले। ये लकड़ी का विशाल जहाज द्वारका के बंदरगाह पर खड़ा था, शायद व्यापार या युद्ध के लिए। डूबते समय ये नगरी के साथ समुद्र में खिंच गया। गोताखोर बताते हैं कि जहाज के पास पहुंचते ही पानी ठंडा हो जाता है। एक गोताखोर ने 2005 में ASI अभियान के दौरान महसूस किया जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। रेडियो पर रहस्यमय आवाजें आती, जैसे द्वारका लौट आओ। एक बार तो ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ब खुद खुल गए और गोताखोरों को सतह पर भागना पड़ा। स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि रात में समुद्र से जहाज की चरचराहट और चीखें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिक सबूत 1979-80 की खुदाई में जहाज के लकड़ी के टुकड़े, लंगर और मेटल के हथियार मिले। 2001 में भारतीय नौसेना ने सोनार से जहाज का पूरा स्ट्रक्चर मैप किया। यह 100 फीट लंबा है और इसके चारों ओर मानव कंकाल बिखरे हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय, जहाज पर नक्काशीदार मोर और शंख के चिन्ह जो कृष्ण से जुड़े हैं। लोग मानते हैं कि यह जहाज यादव योद्धाओं की आत्माओं का कैदखाना है। कृष्ण के गोलोक गमन के बाद ये आत्माएं भटक रही हैं और जहाज समुद्र की गहराई में उनकी जेल बन गया है। 2023 में गुजरात सरकार ने द्वारका कॉरिडोर के तहत सबमरीन टूरिज्म शुरू करने का ऐलान किया। जन्माष्टमी या दीपावली से पनडुब्बी से 300 फीट नीचे ले जाकर भूतिया जहाज और डूबी नगरी के दर्शन कराए जाएंगे। लेकिन कई गोताखोर चेतावनी देते हैं, रात में ना जाएं वरना समुद्र का श्राप लग सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये घटनाएं ऑक्सीजन की कमी या पानी के दबाव से भ्रम हैं, लेकिन ASI की रिपोर्ट्स और आई विटनेस अकाउंट्स कुछ और कहते हैं। द्वारका का ये भूतिया जहाज भारत के सबसे बड़े अंडर वाटर रहस्यों में से एक है, जहां इतिहास, आस्था और डर एक साथ मिलते हैं। अगर आप साहसी हैं तो बेट द्वारका जाकर गोताखोनुमा ट्रिप लें, लेकिन अकेले ना जाएं। क्या आप मानते हैं कि यह भूतिया है? कमेंट में बताएं।